यानी बीएड और डीएलएड को लेकर। उससे बड़ी बात यह है कि बिहार में बीपीएससी के द्वारा एग्जाम आयोजित करना है और वह 24 से लेकर 26 तक है। अभ्यर्थी लगातार टेंशन में चल रहे हैं, लेकिन बैठक होने वाली है एनसीटीई और आपका शिक्षा विभाग में। तो सबसे पहले बता दें, आप भी जानते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, इस पर नवीन सर से हम चर्चा लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैक्सिमम शेयर करिएगा ताकि सभी अभ्यर्थी के पास ये खुशखबरी पहुंच सके। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी, बहुत बहुत आभार। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि अब कल बैठक होने वाला है और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा बातचीत होगी। फिर भी सभी अभ्यर्थी को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, इस पर कुछ बोलना भी अनुचित होगा, उचित तो है नहीं। बैठक से क्या उम्मीद है सर? बैठक के रिजल्ट के बाद ही एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। जिस तरीके से अभी लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्विटर कैंपेन हुआ, मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह आवाजें उठने लगी, तो मामला जिस तरीके से देशव्यापी हो रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीटी जो कि अधिकृत है आपका एजुकेशन इस तरह के कोर्स के लिए, दूसरा भारत सरकार के शिक्षा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो कल एक अहम बैठक रखा गया है। सोशल मीडिया के थ्रू ये बातें निकल करके सामने आ रही है। तो निश्चित रूप से इसी परिस्थिति को देखते हुए ये मीटिंग इस तरह का हो रहा है। तो मैं भी अब देखिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इस पर, जैसा कि आप खुद बोले या सभी जानते हैं कि किसी के बस की बात नहीं है कि इस पर हम टिप्पणी करें। सभी टिप्पणी से बचेंगे इस पर, क्योंकि सर्वे सर्वा है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट रहता, लोअर कोर्ट रहता तो चुनौती दिया जा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब क्या दोनों में बातें होती है तो ये तो कल जब मीटिंग हो जाएगी तो उसके बाद ही निष्कर्ष जो निकल करके सामने आएगी, तो उसी से सारी बातें ज्ञात होगी। तब तक स्टूडेंट लगातार तैयारी कर ही रहे हैं और तैयारी में लगे भी रहे हैं, क्योंकि सबका ना स्थिति ऐसा हो गया कि अब तैयारी तो जरूर कर रहे हैं बीएड वाले कैंडिडेट, मन में हुदूदी सा लगा हुआ है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, चूंकि लगातार स्टूडेंट मिल भी रहे हैं आकर के और डीएलएड वाले भी मिल रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगा था कि एक आशा की किरण हम लोग के लिए जगी है, मे बी कि एकदम मिनिमम कट ऑफ पे हमारा हो जाएगा। तो जो कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, निश्चित रूप से डीएलएड वाले के पक्ष में आदेश गया है। तो यही जद्दोजहद वाली स्थिति दोनों तरफ से है। हमारे लिए तो दोनों स्टूडेंट 100% बराबर हैं और हमारे चाहने या नहीं चाहने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो अब ये एनसीटी और फिर शिक्षा विभाग दोनों एक बीच का रास्ता अब क्या निकालती है, क्या निर्णय आपस में करती है और क्या सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या एक्शन लेती है, सारा मामला यहीं पर जाकर के टिका हुआ है। और सर, जो विधि के जानकार हैं, वकील लोग हैं या बहुत सारे लोग लगातार बता रहे हैं कि दो रास्ते मात्र है। एक रास्ता तो यदि विधेयक लाकर संसद में चेंज कर दिया जाए या कुछ सुधार कर दिया जाए, वो रास्ता है। दूसरा रास्ता बिहार सरकार के पास, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक पूरे देश में बिहार की चर्चा इसलिए हो रहा है कि यहां पर वैकेंसी कराना है और एग्जाम डेट दिया गया है, तो सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं। बिहार सरकार के पास एक रास्ता जो बच रहा है, ये बच रहा है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट में जाके एक याचिका डालें कि मेरे यहाँ एग्जाम कराना है, ये समस्या है, तो मैं भी कहीं कुछ हो, ये सब लोग बता रहे हैं। याचिका डालेंगे भी, जो भी बिहार सरकार से बन पड़ेगा, क्योंकि लगभग 5 लाख अभ्यर्थी, 4.25 लाख अभ्यर्थी हैं, तो निसंदेह इसको इग्नोर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अगर इग्नोर करती है तो आगे इलेक्शन भी होना है, सभी बातें सामने हैं। लेकिन अब सारी बातें सुप्रीम कोर्ट पर ही है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से क्या डिसीजन लेती है। तो लेकिन कई बार तो इस तरह का देखा ही गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को रिव्यू भी की है, लेकिन इसका तो पूरा का पूरा डिस्कशन करके, लगातार डिबेट करके ही ये रिजल्ट इस तरह का दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस तरह का 18 से लेकर, हाँ, 18 से मामला लंबित था अभी तक, तो कई बार बीच में लगातार डिस्कशन इस मैटर पे हुआ है। इसलिए अब सबसे पहले ये देखना है कि कल एनसीटी और शिक्षा विभाग क्या निष्कर्ष निकालती है, बिहार सरकार किस तरीके से फिर पीआईएल दायर करती है वहां सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सभी मामला का निष्कर्ष आपको आगे ही देखने को मिलेगा। तब तक जो अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं, एकदम निसंदेह तैयारी में लगे रहें और लगातार नजर बनाए रखें, देखिए क्या होता है आगे चल करके।
सर बहुत सारे अभ्यर्थी का ये भी कहना है, चूंकि कल 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री जी भी आश्वस्त कर दिए अभ्यर्थी को, लेकिन अभ्यर्थी केवल ये कर रहे हैं कि आश्वासन मिलने से नहीं होगा, कोर्ट का फैसला होता है। यदि वहीं बोल देते कि कोई रास्ता इसके लिए निकालेंगे या एक्सप्लेन कर देते, इधर एक दो दिन, आज ही देखिए, आज ही ट्वीट आया है शाम में कि 67वीं का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बनकर तैयार है, केवल माननीय कोर्ट पर है, जब तक उसे उधर से फैसला नहीं आएगा तब तक हम प्रकाशित नहीं करेंगे मेंस का रिजल्ट। तो अभ्यर्थी इसको लेकर भी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर से पूछिएगा कि जब वहां उस तरीका से रुक सकता है तो ये भी हो सकता है कि हम लोग का एग्जाम हो जाए, कहीं ज्वाइनिंग ना हो, कहीं रिजल्ट ना प्रकाशित हो, इसलिए अभ्यर्थी टेंशन नहीं, कुछ भी संभावनाएं बन सकती है। और मुख्यमंत्री जिस हिसाब से कल बोले हैं तो स्पष्टतया उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। एक घुमा फिरा करके राजनीतिक बातें जो बोल आप समझ सकते हैं कि उसी तरीके से अपनी बातों को रखे, न इधर का न उधर का, ना हाँ ना वो आश्वासन कंप्लीट दिए और ना उसको इग्नोर किए, बीच की बात बोल करके वो निकल गए, जबकि उनको निश्चित रूप से इस पर कुछ न कुछ अपनी बातों को रखनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में रख करके कि जिस तरह की बातें बोली गई कि अब बिहार सरकार किस तरह का एक्शन मोड में है, लेकिन इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए करके अब आगे ही देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठती है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। स्टूडेंट तैयारी में लगे रहें, आगे जो भी होगा बेहतर ही सोच करके आप चलें कि मैं भी आपके साथ बेहतर हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना संभव नहीं। सर उन अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा, वो डीएलएड हो या बीएड किए हो, दोनों टेंशन में चल रहे हैं। एक तरफ उनको लग रहा है कि मेरे पक्ष में आ गया, एक तरफ इनको लग रहा है कि मेरे पक्ष में नहीं है, पक्ष में किया जाए। इन सारे चीज को लेकर अभ्यर्थी थोड़ा सा हतोत्साहित हो रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पा रहा है, उनको आप क्या संदेश? दोनों का अपना अपना तर्क है जो कि वाजिब है। अब डीएलएड के संदर्भ में अगर तर्क दिया जाए तो उनका कहना है कि हमारा अधिकार क्षेत्र बिल्कुल सीमित है, सिर्फ प्राइमरी तक हम सीमित हैं, जबकि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 6 to 8 में भी भर सकते हैं, 9-10th में भी भर सकते हैं, या जिसका उसके बीएड वाले 11-12th में भी भर सकते हैं, उनके लिए फिर केंद्रीय विद्यालय है, केवीएस, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप साधारण स्कूल में चले जाइए, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में ही, वहाँ पर भी वरीयता बीएड वालों को ही दिया जाता है, डीएलएड वालों को नहीं दी जाती है। तो अगर उनके जगह पे जाकर सोचिएगा तो उनका भी तर्क निरर्थक नहीं है। लेकिन बीएड वालों का कहना है कि चूंकि हमने लगातार फॉर्म भरा, लगातार तैयारी में लगे रहे, इतनी ज़्यादा वैकेंसी भी थी, और जो बिहार सरकार का रवैया है पिछले अगर 12 साल में देखा जाए, 2012 से लेकर अभी तक देखा जाए तो कितनी बहालियाँ सही तरीके से हो पाई है, तो हम लोग करें भी तो क्या करें, तो इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मामला लास्टली आप चाहें नहीं चाहें, आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दी है, क्या रिव्यू उसका निकल करके सामने आती है, लास्ट में मामला वहीं जाकर के अटक जाता है। इसलिए कल का ये जो मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, फिर उसके बाद बिहार सरकार क्या एक्शन लेती है, इन सारी बातों पर ही आगे का भविष्य इन सब मैटर का टिका हुआ है। मतलब सर सब कुछ देखते हुए अभी तक का जो परिस्थिति है, जिस समय हम लोग वीडियो बना रहे हैं, यदि बिहार सरकार के द्वारा या बीपीएससी के द्वारा एग्जाम भी ले लिया जाता है तो भी लटकने का पूरा संभावना है। असमंजस की स्थिति 100% बनी हुई है। 100%। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे प्रमाणित खबरों के लिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो जय हिंद, जय भारत, जय युवा।